गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के ब्लॉग में। तो भाई देखो, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और पूरी देखना और बात को बहुत तरीके से और ध्यान से सुनना है। देखो, ब्लॉग में एंटरटेनमेंट तो डेली होता है, रोज़ होता है, लेकिन आज की बात ऐसी है कि जो शेयर करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ। मेरी और सिब्बू की जान जाते जाते बची है। अब आप सोचोगे कि जान जाते जाते कैसे बची है। रचित ने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि हमारा भी कश्मीर जाने का प्लान था। बस 1 या 1.5 मिनट में हम अपनी पूरी बात रख नहीं पाए थे और सिर्फ रचित ने ही बोला था। एक्चुअली ना, आपको तो पता ही है कि अभी हमारी शादी हुई है 2 महीने पहले और फिर इतनी सारी सिचुएशन बीच में आ गई, हम कहीं जा ही नहीं पाए। हम पता है रात भर यही डिस्कशन करते रहे कि मतलब ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हुई। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हम इतना परेशान थे कि रचित के पैर में चोट लग गई थी, इतने ज़्यादा परेशान थे कि फिर मम्मी को भी फूड पॉइजनिंग हो गई थी, उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। हम उसकी वजह से भी कहीं नहीं जा पाए। फिर इतनी सारे रस्में चल रही थी, ये सब जो चीज़ें हो रही थी ना, और घर इस में कुछ वजह ना से कुछ चीज़ें हो रही थी कि हम कहीं निकल ही नहीं इस पा वजह रहे से थे। हम हनीमून पे नहीं जा पा रहे थे। हमारा प्लान पोस्टपोन हुए जा रहा था। और फिर जब आप फाइनली हमारा डिसाइड हुआ था कि हम हनीमून पे जाते हैं, मैंने इवन 2-3 ट्रेवल एजेंसी से भी बात कर ली थी। और सच बता रहा हूँ कसम से भाई, कश्मीर की बात करी थी। इवन एक क्रिएटर है दुष्यंत कुकरेजा, उस वो कश्मीर घूमने गया हुआ था। उसका मेरे पास फ़ोन भी आया था कि रचित भाई कश्मीर आया हूँ। अटैक से बहुत पहले गया था वो, अभी अटैक के टाइम भी कश्मीर पे ही था, कश्मीर में ही था वो बंदा। तो उसने बोला कि एक ट्रैवल एजेंसी है, बहुत अच्छे से घुमा रही है फिरा रही है, कहो तो आपकी बात कर लेता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है कर लो डन। मैं और सिब्बू, हमारे वैसे भी घूमने का प्लान है ही, तो हमारे भी ये था कि भाई हम घूम के आए वहाँ पे कश्मीर में। इतनी फ़ोटो वीडियो सोशल मीडिया पे देखा, फिर लोगों की तारीफ़ सुनी कि कश्मीर में सब कुछ बढ़िया हो गया है, सब डेवलप हो गया है। तो हमारे ये था कि जाना चाहिए। फिर वो मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं पहलगाम को, जहाँ पे अटैक हुआ है। तो ये बन गया था प्लान कि कश्मीर जाओ। उसी दौरान थोड़े टाइम बाद मेरे पैर में चोट लग गई थी। आप लोग जो डेली व्लॉग्स देखते हो आपको पता है मेरे पैर में चोट लग गई थी। सिब्बू कह रही यार हम तो घूमने वाले थे, क्या रहा। ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि शादी के बाद आप लोगों को क्या हो गया, आप लोगों को किसी की नज़र लग गई है, नज़र उतरवाओ। लेकिन अब हमें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं भाई, हमें किसी की नज़र नहीं लगी। भाई मतलब ब्लेस्ड हैं हम भगवान से। भगवान जो करते हैं ना वो बहुत बढ़िया करते हैं। अगर मेरे पैर में चोट ना लगी होती और मैं सही होता, बिल्कुल चल पाता, तो मैं और सिब्बू तो कश्मीर होते। हम्म। क्या भरोसा, क्या पता भाई क्या होता क्या नहीं। बस ये है कि जैसे तैसे भाई भगवान ने ना जान बचा ली। पर मैं लेकिन हमारी तो जान बच गई, पर बात ये है ना कि जो ये अटैक हुआ वहाँ पे भी तो निर्दोष लोग इतने मर गए, उनका क्या कसूर था। उनने थोड़ी ना कुछ किया था। रचित मुझे इंस्टाग्राम पे उनकी रील्स, जो जो आर्मी में है, जो वाइफ है उनकी, उस पे रो रही है, ये सब देख के पता है क्या, पता नहीं क्यों मुझे वो चीज़ें देख देख के रोना आ रहा था। मैंने रचित को टेक्स्ट भी किया कि रचित ये सब चीज़ें मत भेजो मुझे, मतलब पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे क्यों रोना आ रहा है, जबकि मैं तो मैं वहाँ। सिब्बू को इसलिए भेज रहा था, देख सिब्बू क्या हाल हुआ है, हम यहाँ जाने की सोच रहे थे, किसी ने सोचा थोड़ी था कि वो लड़की एकदम जो, से ऐसा हो जाएगा। कितने लोग मरे हैं वहाँ पे? 28 28 28 28। मरे हैं। और मैंने ना वीडियो तुमने मेरे को जो दिखा दी थी, कैसे पड़े हुए हैं, मतलब कोई शरीर का पार्ट है कहीं पे नहीं है, वो चीज़ें। भाई मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, मैं ये सब चीज़ें देख नहीं पाती हूँ, बट रचित ने दिखा दिया कि देखो देख। गाइज, हम शेयर तो कर रहे हैं आपके साथ कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, हम जाने वाले थे, हमारी जान बच गई। पर आप एक बात बताओ यार, क्या ये सही है जो हो रहा है? अब लोग क्या करते हैं यार, देखो लोग बोलेंगे कि चलो स्टोरियाँ लगाते हैं, कैंडल मार्च निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा? भूल जाएंगे लोग कि कोई अटैक हुआ था। यार हमारी तो चलो जैसे तैसे भगवान ने हमारी जान बचा ली, पर मैं वो फील कर पाया कि अगर मैं और सिब्बू वहाँ होते तो क्या होता। इवन आप देखोगे 9-10 पहले ना मम्मी के ब्लॉग चैनल पे व्लॉग डाला था, जिसमें चीनू और स्वाति ये फैमिली मिलके कश्मीर जाने का प्लान कर रहे थे। और इन्होंने भी इसीलिए कैंसिल किया कि अभी हमारी शादी हुई है, पहले हम चले चले ही हाँ जाते हैं, हाँ, फिर ये जाएंगे। सोचो, हम लोग भी प्लान कर रहे थे कश्मीर जाने का, हमारी फैमिली भी प्लान कर रही थी कश्मीर जाने का। वो तो पर बस मैं होता है ना कि भगवान का एक हाथ होता है, वो दिखता नहीं है हमें। भगवान का साथ होता है, वो दिखता नहीं है हमें। और हम नहीं गए कश्मीर, लेकिन जो लोग गए थे उनने क्या करा था यार। ये जो हुआ है ना अभी, ये जो अटैक हुआ है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये सब, इस चीज़ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। देखो, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, मोदी जी, ये तो कोई ना कोई एक्शन लेंगे, ये तो छोड़ेंगे तो ऐसे है नहीं। नहीं, मैंने कल रील देखी थी मोदी क्या? जी की, उसमें साफ बोल रखा है कि आतंकवादी हमले का हम मुंह तोड़
करारा जवाब देंगे। देखो मुंह तोड़ करारा जवाब देंगे, मुझे ट्रस्ट है, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन पता है मेरी क्या राय है, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें भी, मतलब हमारे भारत को भी बहुत सह लिया इनका, अब मतलब वो युद्ध छेड़ देना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको मुंह तोड़ जवाब तभी होगा। सरकार तो अपनी चीज़ें करेगी, लेकिन एज अ नागरिक, भारतीय नागरिक होने के नाते हमें भी भाई बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सोच समझ के। अब आप एक बात बताओ, वहाँ पे लोग थे, सबको सब पता है देखो, लेकिन इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतने यूट्यूबर्स हैं, इतने इंस्टाग्रामर्स हैं, इतने बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, मुंह नहीं खोलेगा कोई। क्यों? पता नहीं क्यों नहीं मुंह खोलेगा। इतना बड़ा हमला होने के बाद भी लोग मुंह नहीं खोलेंगे, पता नहीं क्यों। लेकिन हमसे तो भाई चुप नहीं बैठा जाता, गलत के खिलाफ तो बोलना ही बनता है। कुछ जो हैं ऐसे उस मतलब ना बॉलीवुड आर्टिस्ट, मुद्दों को घुमा के बात करते हैं। सच्चाई बताओ ना, सच्चाई भाई देखो सबको पता है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। सच्चाई क्या है? वहाँ पे लोग थे, पूछा गया, जैसे ये सिब्बू है, मैं इसका हस्बैंड हूँ, तो मेरे से पूछा गया नाम बताओ, धर्म बताओ, आईडी दिखाओ, ठीक है। अब मेरे को समझ में आ गया वो कि पैन खुलवा के भी चेक करवा रहे थे। हाँ। बीवी और बच्चों को इसलिए छोड़ दिया कि खौफ बना रहे, वो जाके उधर फिर बताएं। उसके बाद बोला कि भाई कलमा पढ़ के सुनाओ। भाई मुझे नहीं आता कलमा, मुझे नहीं आता, मैं क्या करूँ फिर? अगर मुझे नहीं आता तो क्या मैं मर जाऊँ फिर, या तुम मुझे गोली मार दोगे? ये कोई चीज़ है? मतलब कितनी गलत कायरता है ये। उसके बाद जब उस आर्मी लेफ्टिनेंट की बीवी मरी, मतलब आर्मी लेफ्टिनेंट को मारा उनने, आतंकवादियों ने, उसके बाद उसकी बीवी रो रही थी कि मेरे पति को मार दिया, मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो। तो आतंकवादी कहते कि नहीं, मोदी को बोलो वो करेगा। मतलब कि खौफ में रहे, खौफ जी बना रहे। हाँ। मैंने वीडियोस देखी भाई, जिस तरीके से यार वहाँ पे लोग रो रहे हैं, बच्चे, एक वो बच्चे की वीडियो देखी होगी हाँ, मैंने आपने, भी ग्रीन कलर की शर्ट पहन हाँ, रखी सोशल थी। मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे पूरी वायरल है। उस बच्चे ने पूरी उस वाकया को बताया कि कैसे खून भी कैसे लगा हुआ हुआ था था। उसके कपड़ों पे। कलमा पढ़वाया जा रहा है, धर्म पूछा जा रहा है, और फिर वहाँ पे सबके सामने जो मर्द लोग थे उनकी पैंटें उतरवा के चेक करा जा रहा है कि आप एक उस धर्म से बिलोंग करते हो या नहीं। क्यों भाई? और फिर भी लोग मुंह नहीं खोलते। फिर लोग बोलते कि एक अटैक हो गया, बस वहाँ पे निर्दोष लोग चले गए। लेकिन उसके पीछे की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के बारे में कौन बात करेगा? भाई जितने भी मेरी ऑडियंस है, जितने भी मेरे दर्शक हैं, चाहे वो किसी रिलीजन को फॉलो करते हो, किसी कोई भी लोग हो, जो गलत है वो तो गलत है ना। आप गलत के खिलाफ नहीं बोलोगे और गलत को, ये गलत नहीं है तो महापाप है यार जो ये हुआ है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने वो कर दिया, शिमला समझौता रद्द कर दिया, वाटर ट्रीटी रद्द कर दी, पाकिस्तान का पानी रोक दिया सारा, ठीक है वो तो कर दिया, पर इससे चीज़ें अगर रुक जाएं तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं रुके तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो और ऐसी तैसी करनी चाहिए इन लोगों की। अभी बॉलीवुड में भी तो बवाल हो रहा था, वो पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेसेस को लेके मूवियों में ला रहे थे, और फिर बॉलीवुड वाले बोलते हैं कि कला की तो वो नहीं होती। भाई कलाकार तो हम भी, हम यूट्यूब पे कला करते हैं, ठीक है। तो फिर वैसे तो प्यासे को पानी भी देना चाहिए, फिर पानी क्यों रोक दिया? देखा जाए तो वही तो, इतने पाकिस्तानी आते हैं, इतने पाकिस्तानी लोग। इवन अगर कोई पाकिस्तान से भी वीडियो देख रहा है ना ये, तो तुम खुद बता दो ये गलत है या सही है, ठीक है। और पाकिस्तानियों से तो क्या एक्सपेक्टेशन रखे? अपने देश के लोग ही बोलते हैं कुछ लोग कि सबको सब पता है। बोलते अपने देश के कई लोग, तुझे पता है कैसे हैं? जो कश्मीर में कैंडल मार्च निकले हैं ना, उसमें उन लोगों की शक्ल देखना, हंस रहे हैं लिटरली, मोमबत्ती पकड़ के, सब ढकोसले हैं, सब शक्लें देखा करो इन लोगों की। अब भाई मैं लोग कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि ये टेररिस्ट अटैक है, आतंकवादी हमला है, इसको हिंदू मुस्लिम धर्म मत बनाओ। तो अटैक भी तो इसी चक्कर में हुआ है, जाति भी नहीं पूछी, हाँ। धर्म ही पूछ के तो अटैक हुआ है। आपने मुसलमानों को क्यों नहीं मारा? तो आप कहते हो, और आप लोग मतलब जो भी है कहते हो कि हिंदू मुस्लिम में मत करो। काफी हद तक काफी % लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ऐसे मत करो, लेकिन जितने भी हुए हैं ना, ये को ना ऐसे ही कवर करते हैं कि हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। अरे भाई हम नहीं करते,
करा तो उनने है ना जिनने जाके गोली चलाई है। हिंदुओं को मारा गया वहाँ पे, जो साफ बात है। मारा है नहीं मारा, नाम जितने पूछा भी गया नहीं पूछा टेररिस्ट थे गया, वहाँ धर्म पे, पूछा गया नहीं पूछा गया। जितने भी टेररिस्ट थे वहाँ पे, क्या उसमें से कोई हिंदू था? ये तो मुद्दा खुद ही बना है ना हिंदू मुस्लिम का। किस भी आप पे मारा गया, यही पूछा गया ना कि तुम कौन हो, हिंदू हो तो फिर वहीं पे गोली। ये क्या क्या है इस पे, ये इसको भी कई लोग डिफेंड करते हैं। भाई इंडियन मुस्लिम्स है ना जो, तुम खुद बताओ कहाँ तक सही है ये चीज़, कहाँ तक सही है? खुद बताना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना, और गलत के खिलाफ खड़ा होना स्टार्ट कर दो भाई। एकजुट हो जाओ सारे, क्योंकि जात पात कुछ काम नहीं आएगी। धर्म पूछा जाएगा तुम लोगों से और गोली मार दी जाएगी। यही हुआ है वहाँ पे जो सच में हुआ है। एक प्रकार से ये भी था कि भाई भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी तो जान बची, पर उसके बाद जो ये सब हुआ उसके बाद दिल को बहुत ठेस पहुंची, बहुत बुरा लगा। एक बात बोलूं मैं, ये जो कह रहे हो इन्फ्लुएंसर हैं, बॉलीवुड आर्टिस्ट हैं, ये सब बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस जितने भी हैं, देखना जो अरे हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं ना कहीं उन्होंने स्टोरी डाली है, कोई अपना दुख दिखाया है, पर एक भी मुस्लिम देख लो, भले ही वो इंडिया के हों, किसी ने नहीं डाली। इन्फ्लुएंसर ही देख लो छोटे मोटे कि बुरा लगा या ये वो दुख, एक दिखा दो मुझे। ऐसी मैं सब नोटिस करती हूँ, ऐसी होता है। कोई दुख नहीं दिखाता अपना कि चलो कि आप दिखा दो जनता को कि आपको अफसोस है ये हुआ जो गलत हुआ। आपसे तो यार कितनी दिखावा चीज़ें तक हैं। नहीं होता। वहाँ फिलिस्तीन में, फिलिस्तीन से हमारा लेना देना नहीं कुछ, हमसे अरब कोसों दूर है वो, इतने करोड़ों करोड़ों तो नहीं बोलूँगा, बहुत दूर है, ठीक है। 7 समंदर पार फिलिस्तीन है हमारे इंडिया से। वहाँ के लिए तो लोगों की जब भी स्टोरियाँ लगती है भी सपोर्ट, क्योंकि वो धर्म को फॉलो करते हैं, अपने हिंदुस्तान को नहीं। ये भी तो सोचो। अपने हिंदुस्तान से बड़ी कोई चीज़ है क्या? अपने देश से तो प्यार करना सीखो, जब भी तो किसी दूसरे देश के लोगों से यहीं प्यार पे रह करोगे रहे हैं यार। वो, मतलब यहीं पे रह रहे हैं, यहीं का खा रहे हैं, उसी थाली में छेद कर रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं। ये क्या बोलूं मैं, मतलब नफरत आ रही, मुझे नफरत हो रही है वो धर्म को लेके। अब हमारा माइंड सेट ऐसे रहता नहीं है, पर ये जो हरकतें होती है ना उसके बाद ऑटोमेटिक है भाई आएगी माइंड में। पागल बेवकूफ़ थोड़ी हम लोग। हम जो देख रहे हैं अपने आसपास एनवायरनमेंट में, हमारे देश में क्या हो रहा है, और हम अपने जो हिंदू भाई बहन हैं वो लोग कैसे सताए जा रहे हैं, उनको मारा कैसे जा रहा है। बताओ, वो आर्मी में थी, उसकी वाइफ की क्या ज़िंदगी बची? वो तो उसकी शादी हुई 19 को और वो 25 तारीख को विधवा हो गई, क्या लाइफ बची? अब मेरी आने वाली जो जनरेशन होगी मैं क्या सिखाऊंगी? यही तो सिखाऊंगी कि धर्म वाला हिंदू अच्छे होते हैं, मुसलमान बुरे होते हैं। मैं तो यही ट्रेन सिखाऊंगी ना, यही ट्रेन करूंगी कि इनसे बच के रहो। फिर आगे उनकी जनरेशन वो ऐसे सिखाएंगे कि हाँ मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे सिखाया था, आप भी ऐसे बनो। ये जो हमला हुआ है ना भाई, अगर बस की थी ना उन आतंकवादियों के, तो इंडियन आर्मी से जाके लड़ो ना। और अब जो इंडियन आर्मी वैसे भी तुम्हारे साथ करने वाली है ना, तुम्हारी ऐसी तैसी तो वैसे ही हो जाएगी। बट ये जो कायरता वाला काम है ना, ये पता है यार, मेरे पास ना बोलने को बहुत कुछ है, पर मेरा दिल इतना उसमें है ना। पता नहीं मैं, मेरे मन में क्या हो रहा है कि ये सोशल मीडिया है, मुझे बोलना चाहिए नहीं, मतलब इतना सब कुछ है मेरे मन में बोलने के लिए, बस मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। पता नहीं क्या मेरी मर्यादा मुझे रोक रही है, मेरे संस्कार रोक रहे हैं, बट इतने हम गंदे तो यार शब्द देखो, निकल रहे हैं। हम बोलने में भी सोच रहे हैं कि बोले ना बोले, और उन लोगों ने गोली चलाने में, हत्या करने में भी नहीं सोची। तो बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, आपके धर्म का बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी सोच का, आपके विचारों का, आपके संस्कारों का बहुत फ़र्क पड़ता है। जो आपको बचपन से सिखाया जाएगा वही तो आप फॉलो करोगे। हमें बचपन से सिखाया जाता है कैसे संस्कारी रहना है, कैसे व्यवहार रखना दूसरे लोगों से, मतलब आपको पता है। हो सकता है ये जब वीडियो हम अपलोड करें तो हमारे जो नॉन में है मुस्लिम ऑफेंड हो सकते हैं कि ये क्या बोल क्यों रहे हैं। offend हो जाएंगे भाई? सारे मुस्लिम थोड़ी ऐसे थे भाई, गोली मार दी, हम बोले भी ना, खत्म कर दिया 28 लोग जो अच्छा, बिल्कुल उसमें मासूम थे। उसमें फिर ना ऐसे कमेंट कर, मैंने जो इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली उसमें कुछ लोगों की कमेंट आई कि मरने वाला एक मुस्लिम भी तो था, 27 हिंदू थे, एक मुस्लिम इसलिए वाह। था क्योंकि, शर्म नहीं आ रही बोलते हुए, मतलब ये कमेंट टाइप भी हाथ कांपे नहीं बिल्कुल भी। और एक मुस्लिम वो इसलिए था क्योंकि अब सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते, एग्री। वो एक मुस्लिम ऐसा निकला जिसने हेल्प, मतलब आतंकवादियों को रोकने की कोशिश करी, उसको भी मार दिया। उसको भी मार दिया। तो भाई मैं तो जब घर आया ना,
घर आते ही मैंने चीनू से, मम्मी से, स्वाति से सबसे बात करी, सिब्बू ने भी बात करी और ये सब बताया कि हम कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि जब से ये आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद से हम लोग घर अभी आए हैं। पता आज है ही आए डर हैं। लग रहा है कि कहीं और भी घूमने निकले और वहां कुछ ना हो जाए। नहीं अब वही है ना, हम अपना, हमें थोड़ी पता था यार कि ये हो जाएगा। कश्मीर तो यार ऐसा था कि भाई बहुत ही सुपर लोकेशन होगी लोगों के लिए घूमने के लिए, हमारे लिए घूमने के लिए। वो जो लेफ्टिनेंट मरे वो लोग भी तो नई नई शादी करके हनीमून मनाने ही गए थे हमारी तरह, अगर हम जाते तो। पर बच गए भाई, सच बताऊं बच गए। कुछ भी हो सकता था। जो होता है ना इसलिए भाई अच्छे के लिए होता है। अगर आपकी पैर में, जैसे मेरे पैर में चोट लगी है तो मीन्स हमें उस टाइम तो लगा रहे यार क्या हो गया, पैर में चोट लग गई, सारे घूमने फिरने के सब कैंसिल करना पड़ेगा अब। लेकिन अब फील हो रहा है कि सही हुआ चोट लग गई। कई चीजें हुई हैं, सिर्फ चोट नहीं लगी। जैसे कि मम्मी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, भाभी को बेटा हो गया था, फिर उधर मामा की रिटायरमेंट हो गई थी। समझ रहे हो, हम इन सब चीजों में फंस गए थे, वरना हम निकल लेते। एट द एंड एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सारे एकजुटता के साथ रहो, ठीक है। नाम, काम, जात कोई नहीं पूछेगा, धर्म पूछा जाएगा एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों से। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, छोटे हों, बड़े हों, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि इस वीडियो को देख के अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपनी घर की बहन बेटियों को, जो भी आपके घर में मेंबर्स हैं, उन लोगों को इस चीज़ की शिक्षा दो, सीख दो कि रियलिटी क्या है। लोग बचते हैं इस चीज़ के बारे में बात करने से, कि उनको ये ना लग जाए कि यार हम तो किसी एक धर्म के खिलाफ ये ना बोल दे, वो ना बोल दे। अरे दूसरे धर्म वाले तुम्हें गोली मार रहे हैं सीधा आके, तुम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एटलीस्ट उनको समझा सिखा तो सकते हो। सिर्फ हिंदू ही मारे जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री बची है जिसमें हिंदू इतनी बड़ी संख्या में भारी रहते हैं, संख्या में, और वो है भारत, अपना इंडिया। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी मतलब कम है। एक देखा जाए तो कम परसेंट है मुस्लिम और हिंदू ज़्यादा परसेंट है, तो फिर भी ये हावी कैसे पड़ जाते हैं हिंदुओं पे। हिंदू पागल है ना, हिंदू बटा है जात पात में। अपने घर में अपने बच्चों को भाई चीज़ें बताओ, सिखाओ कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर तुम्हारे साथ, जिनके साथ हुआ है उनके घर वालों से पूछो ना जाके उनका क्या हाल है। बहुत हर चीज़ की, इन चीज़ों की नॉलेज देना अपने बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को, अपने घर परिवार में जितने भी मेंबर है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज इन लोग के साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो सकता था, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। और जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बिल्कुल सही है, उसके खिलाफ मुंह बंद करके चुप बैठना वो भी गलत है। और भाई मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं। तो भाई जितने भी मुस्लिम लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे भी यही है कि भाई अपना उस तरीके से रहो कि मिलजुल के रहा जा सके। ये थोड़ी है कि तुम मिलजुल के बोलो हिंदू मुस्लिम भाई 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 करते रहो और फिर हिंदुओं को मारते रहो। यार ऐसे नहीं काम चलेगा मेरे भाइयों। तो तमीज़ से रहो, संभल के रहो। और गंगा जमनी तहजीब बोलने में अच्छी लगती है, और हिंदू जब तक सेकुलर बना रहेगा, सेकुलरिज्म दोनों तरफ से चलता है। धर्म बाद में है, ये देश पहले है, ठीक है, तो पहले जहाँ रहते हो उसको देखो, धर्म आप बाद में लाओ। मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, मैं सेकुलरिज्म के चक्कर में इसको गले लगाता रहूँ और ये मुझे पूछे ही ना, तो ये नहीं होता भाई, ठीक है, ये नहीं होता। तो सारे जो मुस्लिम वीडियो देख रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, गलत हुआ है, गलत के खिलाफ खड़े हो, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ। नहीं उठाओगे तो तुम भी गलत ही हो, फिर क्या फ़ायदा। फिर तो वो बात ठीक है ना, माना हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, पर हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है। और बाकी मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी बहन बेटियों को इन चीज़ों की नॉलेज ज़रूर दो। आपको पता है कितनी चीज़ें होती है, लफ्ज़ याद होता है, आतंकवादी हमले होते हैं, कितने रेप होते हैं, सब एक ही कम्युनिटी के क्यों निकलते हैं ये लोग सब। तो अपने परिवार को सेफ रखो, अपने परिवार को नॉलेज दो इन चीज़ों के बारे में। इतना ही बोलना चाहूँगा। एंटरटेनमेंट हमारा रोज़ होता है, तो मेरे को लगा कि आज ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे बात करनी चाहिए और आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो मैंने किया।
बाकी कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ बता देना, आपको लगा हो मैंने कुछ गलत बोला हो तो वो भी आप बता देना, अगर कुछ सही लगा तो वो भी आप बता देना, और आपकी क्या राय है वो भी बता देना। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। राम राम आप सबको।